अब अपने पास है जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, क्योंकि मैंने पहले आपको यूनिट वेक्टर का बता दिया, वेक्टर क्या होता है वो भी बता दिया। अब है शून्य यानी नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब नाम से ही पता चल रहा है जीरो, जिसका मापांक जीरो। अब आप खुद ही सोचो, जिसकी कोई लेंथ है ही नहीं तो उसी का ही मापांक जीरो आएगा ना, क्योंकि अगर किसी की भी चीज़ की लेंथ है तो मतलब परिमाण तो आ गया। लेकिन मैंने यहाँ कहा जिसका मापांक जीरो हो, मापांक यानी मॉडुलस का मान जीरो हो, तो वो कब होएगा। आप खुद ही देखो कि अगर अपने पास सपोज करो इतनी भी लाइन है तो उसका भी मापांक निकलेगा, बट मैंने क्या कहा है मापांक जीरो, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, दूरी हो ही ना। तो ऐसा तभी होता है जब इनिशियल पॉइंट और जो अपना एंड पॉइंट है वो एक ही हो जाए। यही इनिशियल पॉइंट और ये ही एंड पॉइंट, यानी ए और ए जो है सेम हो गए, ए तो सेम वैल्यू है ना, तो इनके अंदर कोई दूरी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मापांक भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। और शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि जब उसका डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसका सदिश, उसकी दिशा होएगी नहीं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि वेक्टर ऑफ ए विद मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो है, यानी मापांक जीरो है, यानी लाइन सेगमेंट का जो दूरी है वो जीरो है। और दूसरे शब्दों में बताऊं तो क्या होएगा, ए और बी दो किनारे होते हैं ना अपने, लेके चलते हैं ए किनारा और बी किनारा, तो ए और बी किनारा एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं, दोनों एंड पॉइंट संपाती हैं यानी ओवरलैप्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो उनका जो क्या हो जाएगा अपने पास मापांक जीरो हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, अपने दिखाएंगे कैसे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और वेक्टर ओ यानी एक ही पॉइंट को दो बार लिखा है। ओके, यानी किसकी डिस्टेंस जीरो है। अब है समदिश वेक्टर, यानी इसको लाइक वेक्टर भी बोलते हैं। यदि दो वेक्टर या दो से ज़्यादा हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है एक ही दिशा में, तो समदिश या लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। नाम से ही सारा डिफाइन हो रहा है। जैसे मैंने ये लिया है पी क्यू इस दिशा में जा रहा है और ए बी भी सेम दिशा में जा रहा है, तो दोनों क्या हो गए, समदिश वेक्टर हो गए। ओके। समान और तुल्य वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर, तो ये भी नाम से पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा समान हो, आधार समान हो, परिमाण यानी मापांक बराबर हो, उन्हें इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ, मैंने तीन वेक्टर लिए जिनको मैंने ए बी और सी वेक्टर से दिखा दिया, तो इनका इनिशियल पॉइंट भी सेम है, लास्ट पॉइंट भी एक जैसा है, तो इनकी लंबाई क्या है, मतलब इनके दोनों के इनिशियल पॉइंट, और जैसे ए बी लिया, सपोज करो ए बी लिया तो ए और बी हो जाएगा ना, ए से बी, और डी सी डी लिया तो सी डी, ई एफ लिया तो ई से एफ। इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन इनकी लंबाई बराबर हो, यानी इनका मापांक जिसको आप बोल रहे हो वो बराबर हो, आधार समान हो यानी पैरेलल हो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आज तक आपने पैरेलल क्या पढ़ा है, जो समांतर होती हैं, जो आपस में कटती नहीं है लाइनें, वो अपनी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो इक्वल आपके होंगे वेक्टर्स, उनमें जो आपके लाइन सेगमेंट जो होंगे यानी कि वेक्टर जो होंगे, वेक्टर वो आपस में पैरेलल होंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने इनको ए बी सी से डिनोट किया है, इसका जो वेक्टर है इसको ए से डिनोट किया है, इसको बी से और इसको सी से। तीनों वेक्टर आपस में अगर समान हैं तो ये तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे समान होने के लिए, ए पैरेलल बी पैरेलल सी, इसका मतलब तीनों वेक्टर समान हैं। ओके, इन चीज़ों को ध्यान से करना। अब अपने पास है विपरीत या ऋण सदिश, नाम से ही पता चल रहा है विपरीत यानी पुट्ठा उल्टा, एक दूसरे के विपरीत उल्टा होना। ऋण सदिश यानी कि माइनस चिन्ह लगना, दिशा अलग अलग है उसको, जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में भी बताया था, पहले जो आया था। ऐसे सदिश जिनके मापांक तो बराबर होते हैं परंतु दिशा विपरीत होती है, उन्हें विपरीत या ऋण सदिश कहते हैं। जैसे मैंने आगे छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया है, पी क्यू की दिशा तो ये वाली है, सेकेंड टाइम मैंने पी क्यू ही लिया है बट दिशा विपरीत उल्टी कर दी, तो इसको तो पी क्यू बोलोगे, इसको माइनस पी क्यू बोलेंगे, या तो इसको क्यू पी बोलो तो ये प्लस का लिखा जाएगा। लेकिन आपने बोलना पी क्यू ही है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, तो आगे माइनस का चिन्ह लगा दोगे यानी कि ऋण लगा दोगे, ऋण चिन्ह। ठीक है। फिर है संरेख यानी कि कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक ही रेखा के समांतर हों,
उन्हें कोलिनियर यानी संरेख, इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना। जो पहले आपने पढ़ा है वो ये नहीं कि गलत है, बट वेक्टर में आके उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी इस तरीके की हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। ऐसे वेक्टर जो एक ही रेखा के समांतर हों उन्हें संरेख यानी कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। अब है सह आदिम वेक्टर यानी कि को इनिशियल। अब देखो बात, अगर अपने ये पढ़े, हिंदी का नाम पढ़े तो सह आदिम बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं आदिम किसका नाम आ गया है ना, बट यहाँ पे आप इसको इंग्लिश वाले को बोल के देखो, को इनिशियल। इनिशियल का मतलब शुरू का पॉइंट। जिस ऐसे वेक्टर दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनका शुरू का यानी इनिशियल प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका प्रारंभिक यानी इनिशियल पॉइंट एक ही हो। सेम कहना एक अलग बात होगी, एक ही हो। जैसे मैंने दो वेक्टर लिए हैं OP और OA नाम के, इनका आदिम बिंदु, इसको आदिम बिंदु बोला जाता है, ओ जिसको लिया गया, ठीक है। अब आगे है स्थिति सदिश। ये थोड़ा ध्यान से, और भी ध्यान से, क्योंकि इसी के ऊपर आपके सवाल, पूरी प्रश्नावली टिकी हुई है। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, स्थिर बिंदु जैसे मैंने एग्जाम्पल नीचे डायग्राम दिया है, बना के आपको दिखाया है, यहाँ पे जो स्थिर बिंदु O है, ठीक है। स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति जैसे x लिया है, y, ये तो खैर एक्सिस ली हुई है, जैसे x y z, ये तो एक्सिस है। अब आपने आज तक तो x y दो ही एक्सिस पढ़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जो z होता है वो भी आप खुद बोल के देखो। कोई भी वस्तु है तो उसका लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो आज तक आपने लंबाई चौड़ाई तो देखा, बट ऊंचाई का नाम कभी लिया नहीं, तो ऊंचाई यहाँ पे z का काम करेगी, ओके। तो ये पॉइंट P जो हमने लिया है ना, इस P के बारे में हम बात करेंगे, जो भी मैंने ऊपर बोला था। बिंदु स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, स्थिर बिंदु तो O हो गया, जो दूसरा बिंदु जिसकी स्थिति निकालनी वो P लेट कर लिया, ठीक है। व्यक्त करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है, यानी कि P का O के सापेक्ष जो अपने कर रहे हैं तो OP कहलाएगा ना, OP, तो इसको हम स्थिति सदिश कहेंगे। किसी बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति को दर्शाने वाला OP सदिश P बिंदु की स्थिति को बताता है, ठीक है। वही मैंने जो भी बताया वही हिंदी में लिखा है, ओके। अब O क्या है, निर्देश मूल बिंदु है, यानी कि ये वाला ओरिजिन बिंदु जिसको बोलते हो। P जिसकी अंतरिक्ष यानी कि अपने किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं, या तो कोई प्लेन जैसे अपने ब्लैक बोर्ड कहें, कॉपी कहें उसको, या दीवार कहें। लेकिन अगर यहाँ पे अंतरिक्ष बोल रहे हैं ना, तो अंतरिक्ष का मतलब ये नहीं आसमान में चढ़ा देंगे, ये कि अपने उसकी ऊंचाई को भी यूज़ कर रहे हैं, ओके। स्थिति निर्धारित करनी तो इसे OP से दिखाएंगे, तो O के सापेक्ष P की स्थिति का सदिश क्या है, OP है, ठीक है।